अब तक थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर आम जनता में एक बात घर कर चुकी थी, वो ये कि थानों में पुलिस वाले सुनते नहीं, जांच प्रभावित हो जाती है, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो इंसाफ मिलते मिलते उम्र निकल जाती है। गरीब के हाथ आती है तो बस तारीख पे तारीख। अंग्रेजों के बनाए कानूनों की बदौलत देश की जनता का भरोसा अदालत और पुलिस से धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। इसीलिए सरकार ऐसा बिल लाई है कि अब पुलिस भी अपना काम तय समय में करेगी। नए भारत में कानून की शक्ल लेता ये बिल है नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023। आखिर इस बिल की एक एक बारीकियां क्या है, कैसे ये देश की आम जनता के हित में है और कैसे इससे गुनहगारों को सबक मिलेगा, आइए इन सवालों के जवाब समझते हैं समझिए.com की इस रिपोर्ट से। सबसे पहले ये समझते हैं कि नए बिल की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा देश में बहुत सारी विविधताएं हैं और अगर आप देखिएगा तो ट्राइबल्स राज्य भी हैं और हमारे कुछ यूनियन टेरिटरी के भी राज्य, जहाँ पे जो हमारी पहले वाली जो धाराएं थी जो सीआरपीसी की, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बिल में उन चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी भी कुछ नागालैंड है और अरुणाचल है, उनको छोड़ के बाकी सब जगह पे सारे देश में लागू होगा। इवन जम्मू कश्मीर में भी ये जो बिल लाया गया उसमें भी वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा। मुझे लगता है कि एक राष्ट्र और एक संविधान का जो कंसेप्ट है इस बिल के आने के बाद से पूरे देश में व्याप्त हो जाएगा और लागू हो जाएगा। 5,08,85,856 स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर आपको हैरान कर रहा होगा। असल में ये संख्याएं भारतीय अदालतों में पेंडिंग केसेस की। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज हमारे देश की तकरीबन 6% आबादी मुकदमेबाजी में उलझी हुई है। हाई कोर्ट में 61 लाख से ज्यादा मामले, सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले और निचली अदालतों में 4,40,00,000 से भी ज्यादा मामले लंबित है। इन लंबित मामलों की सबसे बड़ी वजह थी हमारी जांच प्रक्रिया का धीमा होना। यही वजह है कि जांच की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 लेकर आई है। नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 1898 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर यानी कि सीआरपीसी की 484 धाराओं को रिप्लेस करेगा। सीआरपीसी, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किसी भी मामले की जांच के दौरान किया जाता है। दरअसल पुलिस थानों में मामले दर्ज तो आईपीसी के तहत होते हैं, लेकिन उनमें से कई मामलों में आगे की प्रक्रिया को सीआरपीसी के तहत आगे बढ़ाया जाता है। नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 अब सीआरपीसी की जगह लेगी। नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम में 533 धाराएं होंगी। सीआरपीसी की 160 धाराओं को बदल दिया गया है और इस बिल में 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 9 धाराओं को खत्म किया गया है। असल में ये कानून गिरफ्तारी, अभियोग और जमानत से जुड़ा हुआ है। इस नए कानून के तहत यदि किसी अपराध में आरोपी को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी है तो उस केस में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। इस नए कानून में केस का ट्रायल, पूछताछ और प्रोसीडिंग डिजिटल तरीके से भी की जाएगी, यानी शरीर मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। आरोपी अगर 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा और उसे फांसी भी दी जा सकेगी। नए बिल के तहत मृत्यु की सजा के मामलों में राज्यपाल के पास दया याचिका दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के भीतर दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति का फैसला आखिरी होगा और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। अक्सर देखा गया है कि किसी दया याचिका पर अगर राष्ट्रपति कोई फैसला लेते हैं तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। इसके लिए कई बार आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया है, लेकिन अब नए बिल के मुताबिक राष्ट्रपति का फैसला ही अंतरिम होगा। इस अधिनियम में यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अनिवार्य किया गया है। सरकार के इस कदम से अब साक्ष्य सुरक्षित रहेंगे और इसमें हेरफेर भी नहीं किया जा सकेगा। नए बिल में पुलिस को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि न्याय से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सके। नए बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी दर्ज मामले में पुलिस 90 दिनों के भीतर विक्टिम को जांच की प्रगति के मामले में सूचित करेगी, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।